आखिरकार हनान ने अपना काम कर ही दिखाया। सारा को पूरे तरीके से अपनी मुट्ठी में करके प्रॉपर्टी के कागजात निकलवा ही लिए। क्योंकि अब हनान की माँ कहती है कि बेटा बाजी को बड़े ध्यान से जीतना होगा। तुम्हें नहीं पता है कि जारा की माँ इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं होगी। माजदा काफ़ी चालाक औरत है और कुछ भी कर सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है कि उस पर यकीन न किया जाए। इसलिए ज़ारा को पूरे तरीके से अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा। इसकी मज़ीद खिदमत की जाए घर में, ताकि इसको यकीन हो जाए कि हम लोग वाकई उसके लिए बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा इस बात के लिए अटल हो चुकी है और साफ साफ कह देती है कि बात भाई बिल्कुल तय है, और अब जाकर मैं जाकर माँ से बात करूँगी और मुझे यकीन है कि वो सारे पेपर सारे कागजात मुझे दे देंगे। वो फ़ोन पर तो बात करती है लेकिन उसकी माँ उसकी बात नहीं मानती और टाल मटोल कर देती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि चंद ही अरसे के बाद वो घर वापस आती है और अपनी माँ से कहती है कि आपको मीनाहिल के जो भी कागजात हैं वो दे देने चाहिए दुकानों के, ताकि मामलात को संभाल लिया जाए। लेकिन उसकी माँ साफ साफ कह देती है कि मीनाहिल जितनी चालाक लड़की और होशियार हो चुकी है ना, वो तो तुम्हें अपने कागजात को टच भी नहीं करने देगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि अगर तुम ऐसा सोच रही हो तो ये सोचना बंद कर दो, क्योंकि मीनाहिल अब किसी के काबू नहीं आने वाली और तुम्हें ये बात समझनी होगी। ऐसा ना हो कि उल्टा लेने के हमें देने पड़ जाए। तो बेहतर यही है कि इस चक्कर को ज़रा साइड पे रख दिया जाए और मिनाहिल के मामलात को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन ज़ारा अपनी माँ को कहती है कि आप फिर जो अपनी दुकानें हैं उसके कागजात ही देते। जिस पर माजिदा कहती है कि अरे नहीं, मैं तो खुद बुरे तरीके से फंसी हूँ और मैंने वलीद को साफ साफ कह दिया है कि इन सारे मामलात को सही तरीके से निपटाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उसके बस का काम भी है। लेकिन वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता है। आप अगर मिनाहिल के नहीं तो हमारी जो दुकानों के कागजात हैं वो मुझे चाहिए, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और आपको इन सब चीज़ों में वलीद को डालने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप नहीं समझ पा रही इस बात को कि इस काम में कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है और कितना रिस्की काम है। शायद आपको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो मना ही लेगी अपनी माँ को इन सब चीज़ों के लिए, और बहुत जल्द इतना गहरा नुकसान कर बैठेगी कि उसको खुद कुछ समझ नहीं आएगी कि उसने आखिर क्या कर डाला है। हर चीज़ उसके हाथों से निकल जाएगी, क्योंकि वो इन लोगों की बातों से तंग आ चुकी है। हर वक्त ताने तिशने सुन सुन कर उसके कान पक चुके हैं और वो साफ साफ कहती है कि अगर अब आप लोगों ने मुझे तंग करने की कोशिश की ना, तो मैं एक बहुत बड़ा महाज खोल दूंगी और जो कुछ मेरे नाम है उसको मैं अपने अंडर कर लूँगी और आपके हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। मिनाहिल की ये बात सुनकर चौंक चुकी है उसकी फूफो और कहती है कि आखिर तुम ये सारी बातें कहाँ से सीख रही हो? कैसे हमारे खिलाफ इतने बड़े बड़े महाज कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। जिसको सुनकर वो कहती है कि बस बात तो ये सही है कि ये बातें मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस मुझे अक्ल नहीं आई। लेकिन अब मुझे अक्ल आ चुकी है और मैं इस चीज़ पर अटक चुकी हूँ कि अब आपको वही करना है जो मैं कह रही हूँ। अब मैं आप लोगों की बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वो बातें मेरे लिए नहायत मुश्किल हो चुकी हैं और इन चीज़ों से छुटकारा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो बेहतर यही है कि आप ये फ़ैसला कर डालें और सारी ज़िंदगी के लिए मुझे ज़लील और रुस्वा होने से बचा लें और ख़ुद भी अपनी रुसवाई का डर ख़त्म कर दें। इसलिए हर चीज़ मेरी मेरे हत्थी चाट दें और सब कुछ आप जो करना चाहती हैं ना, अब उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में खामोश नहीं रहने वाली, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। सारा को कहीं न कहीं समझ आ रही है कि उसके साथ कोई बहुत बड़ी साज़िश होने वाली है, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और सोच रही है कि नहीं भाई, उसे कोई रास्ता अपनाना होगा। कुछ तो ऐसा करना होगा जिसकी वजह से सारे मामला ठीक हो जाएं, क्योंकि सारे जग में रुसवाई हो जाएगी। ये बातों की टेंशन ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया। वो अपनी माँ से कहती है कि आपको अपनी प्रॉपर्टी के सारे कागजात हनान के हवाले करने होंगे।
मुझे हनान पे यकीन है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अरे देखिए, ये सब कुछ आपकी बेटी के फ़ायदे के लिए ही तो है। जिसको सुनकर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम्हें समझ नहीं आ रही। मुझे तो ये बहुत बड़ी कोई गेम लग रही है, जिस पर वो अपनी माँ को समझाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हनान ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे कागज़ चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और आपको इतना तो यकीन उन लोगों पे होना चाहिए, आपके सामने ही उनका क्या हाल हुआ है। आप देखेंगे कि मिनाहिल अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस चल रही है, क्योंकि वो ये सोच विचार करके मजबूर हो चुकी है कि उसको ये फैसला करना ही होगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, और अपने लिए कोई स्टैंड लेना होगा, क्योंकि वो भी थक हार चुकी है इन सब चीज़ों से। आखिर कब तक इन सब चीज़ों के पीछे भागे और कैसे इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करे। उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और उससे अब ज़्यादा इन चीज़ों की तवक्को नहीं की जा सकती। इस चीज़ की टेंशन ने उस बेचारी को हालो बेहाल कर दिया, लेकिन वलीद उसका साथ देने के लिए अभी तक खड़ा है और कहता है कि परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा। नैन करीब सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना, हर चीज़ अपनी जगह पर आ जाएगी। परेशान क्यों हो रही हो? बहरहाल जी, बहुत परेशानी तो बन चुकी है इसके लिए, लेकिन वलीद को समझ नहीं आ रही कि आखिर वलीद करे तो क्या करे। वलीद को ये बस चीज़ खुटक रही है कि ऐसा ना हो कि मिनाहिल भी इस रिश्ते से इनकार कर दे और कहे कि ऐसा नहीं हो सकता जैसा आप लोग सोच रहे हैं। लेकिन इसकी सोच कहाँ तक महदूद है, इस चीज़ का अंदाज़ा अब इसको नहीं हो रहा। बहुत परेशान हो चुकी है बेचारी मिनाहिल भी, क्योंकि वो इन लोगों की बातों से तंग आ चुकी है। हर वक्त ताने टिशने सुन सुन कर उसके कान पक चुके हैं और वो साफ साफ कहती है कि अगर अब आप लोगों ने मुझे तंग करने की कोशिश की ना, तो मैं एक बहुत बड़ा महाज खोल दूंगी और जो कुछ मेरे नाम है उसको मैं अपने अंडर कर लूंगी और आपके हिस्से कुछ भी नहीं आएगा। मिनाहिल की ये बात सुनकर चौंक चुकी है उसकी फुप्पो और कहती है कि आखिर तुम ये सारी बातें कहाँ से सीख रही हो? कैसे हमारे खिलाफ इतने बड़े बड़े महाज कर रही हो? मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आ रही। जिसको सुनकर वो कहती है कि बस बात तो ये सही है कि ये बातें मुझे बहुत पहले कर देनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस मुझे अक्ल नहीं आई। लेकिन अब मुझे अक्ल आ चुकी है और मैं इस चीज़ पर अटक चुकी हूँ कि अब आपको वही करना है जो मैं कह रही हूँ। अब मैं आप लोगों की बातों पर यकीन बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि आप लोग जिस किस्म की बातें कर रहे हैं वो बातें मेरे लिए नहायत मुश्किल हो चुकी हैं और इन चीज़ों से छुटकारा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो बेहतर यही है कि आप ये फ़ैसला कर डालें और सारी ज़िंदगी के लिए मुझे ज़लील और रुस्वा होने से बचा लें और ख़ुद भी अपनी रुसवाई का डर ख़त्म कर दें। इसलिए हर चीज़ मेरी मेरे हत्थी चाट दें और सब कुछ आप जो करना चाहती हैं ना, अब उसको ख़त्म कर दें, क्योंकि अब मैं इन सब चीज़ों के बारे में खामोश नहीं रहने वाली, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।